अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक सी गई है, थम गया है सब कुछ। कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी इतनी बेमायने भी हो सकती है। अम्मी के बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन अम्मी तो काफी अरसे से बीमार थी नहीं? हाँ, इसलिए मुझे भी ऐसा लगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। जैसे हमेशा बीमारियों के साथ चलती रही है, सोचा आगे भी हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन पता है, मैंने भी अब्बू की तरह आंखें बंद कर ली। सोचा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। रियान, मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा है कि मैं क्यों अम्मू के पीछे पड़ी रही कि उनको कैंसर के अस्पताल लेके चले, उनका इलाज करवाएं। क्या मैं खुद किसी गवर्नमेंट अस्पताल लेके नहीं जा सकती थी अम्मी को? क्या मैं किसी फलाही इदारे से मदद नहीं मांग सकती थी? मैं कुछ नहीं कर सकती थी? अगर शायद मैं कुछ कर लेती तो शायद वो ठीक हो जाती। कम से कम उनकी तकलीफ ही कम हो जाती। मैं नहीं पता रेहान, अम्मी अपने आखिर वक्त में कितनी तकलीफ में थी, कितना रो रही थी, डर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए। मैं क्या करूं? पैसे मांग रहा है, पैसे हैं नहीं मेरे पास। ये वहां कहां चली गई? क्या करूं मैं? घर चला जाऊं? अभी नहीं, चाचू को क्या बोलूंगा? तैयबा कहां गई? कहां गई तैयबा? वो हाथ से मिलने तो नहीं गई? अभी तो खौफ है उसका। सर पैसे मेरे। क्या कर रही है तू? देख नहीं रहा मैं रो रहा हूँ? तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अब टेंशन में हो, मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे। चाया से तो क्या हो गया भाई, मुझे बता। खैरियत तो है ना? अभी सब खैरियत चल रही है। तू मुझे बता तो सही। अबे तू अपना काम कर,
मिल जाएंगे पैसे, हाथ जोड़ो, जा यहाँ से। अब बोलो ना, जा यहाँ से। जा रहा हूँ यार। ला हौल वला कुव्वत इल्ला, ये आई नहीं अभी तक। चाचू, बोलो चाचू को। हेलो, कहाँ रह गए तुम लोग? ताला लगा हुआ घर पे? चाचू वो हकला क्यों रहा है? सीधी तरह बात कर, कहाँ रह गए हो? चाचू डॉक्टर नहीं पे रश बहुत हो रहा है, इसलिए टाइम लगेगा, 1 घंटा और लगेगा। तो उस वक्त तक क्या मैं दरवाजे में बैठ जाऊं? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ चाचू, वो साथ वाले होटल से चाय पी लो तब तक। तेरे अब्बा ने खोला हुआ होटल ना, मुफ्त में चाय पिलाएंगे मुझे। जल्दी से आओ घर पे, एजेंसी जा रहा हूँ मैं, फोन करो पहुंच के। वाह हॉल वाला फोन, मैं इसकी चाबी बनवा देता हूँ मैं कल। तरीमा को जल्दी भेज दे। पहले टेंशन को मैं डराने के लिए भी रखा। तरीमा, जो होना था वो हो गया है। सब्र तो तुम्हें करना पड़ेगा। जितनी जिंदगी उससे ज्यादा तो हम भी नहीं जिएंगे। हम सबको लौट के वापस जाना। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिससे मेरी फिक्र है। आपको तो कोई फिक्र ही नहीं मेरी। उन्हें तो बस शादी करनी है। कोई बात नहीं, करने दो उन्हें शादी। तुम्हारे इस तरह नाराज होने से, मना करने से, प्रोटेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानती हूँ, घर में होगा वही जो अब्बू चाहते हैं, मगर मैं क्या करूं, मुझसे चुप भी तो नहीं रहा जाता ना। मेरा दम घुटता है उस घर में। कोशिश कर तो रहा हूं मैं मम्मी को मनाने की। तो ये बात बस थोड़े से दिन हो रहा, थोड़े से दिन और तुम्हें हिम्मत करनी है, मेरा इंतजार करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं सिवाय तुम्हारे इंतजार करने के। अब तो सिर्फ तुम ही एक जीने की वजह हो। सर, बिल प्लीज। यार मैंने बोला ना, वो लड़की आएगी तो पैसे देगी। ऑर्डर भी उसे नहीं दिया था ना। शोभी, चलो। अबे ये क्या बात हुई? तुम कहाँ चली गई थी? टाइम देखो क्या हो रहा है। मैं तो डर गया था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुम्हें कि नुकसान ना पहुंच गया। चाचू का फोन आया था, तुम कहीं कहाँ थी? तुम होते कौन है मुझसे पूछने वाले कि मैं कहाँ गई थी? सर पहले मेरा बिल अदा। अबे चुप चुप खड़ा रहे। देखते ही अब फैसला हो रहा है कि मैं हूं कौन। मैं वो हूं जिसे चाचू ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी थी, समझे तुम? मैं सब समझ रहा हूं कि तुम कहाँ गई थी और क्या चल रहा है। क्या समझ रहे हो तुम? और क्या चल रहा है? तुम उस लड़के से मिलने गई थी? हाँ, मैं उस लड़के से मिलने गई थी। मैं रेयान से मिलने गई थी। क्या कर लोगे तुम? मैंने चाचू को बताया ना हड्डियों का सुरमा बनाने के। अगर तुमने अब्बू के सामने इस बात के मुतालिक भाप भी निकाली तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शोभी डरता नहीं है किसी से, बड़ी आई।
मैं जहर खा लूंगी और अपने से पहले तुम्हें खिला दूंगी। ऐसा कुछ मत करना, मैं नहीं बताऊंगा। जाओ जाके रक्षा रोको। मैडम मेरा बिल पे कर दीजिए। भाई मेरी तो नौकरी का सवाल है मैडम। इसको तो फारिग कर दो। पैसे बंदा माफी कर देते, इतना कौन सा लाखों का बिल था तुम्हारा? कितने पैसे हैं भाई? मैडम 425। ये लो, ये कंगला है। हाँ, इसके बाद 100 रुपए दिहाड़ी में देते हैं तो पैसे कहां से होंगे मेरे पास? तुम अभी तक यहाँ खड़े हुए हो, अब देर नहीं हो रही, अब घर नहीं जाना? बहनों पे करम, अपनों पे सितम। असलियत पता चलेगी ना। तुम्हें मेरा अब्बू बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना बुरा और भला बहुत अच्छे से जानती हूँ। जाके रक्षा रोको। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ किया आप। अरे तकल्लुफ कैसा इस्माइल भाई? रईस भाई पहली बार आपके घर आ रहे थे ना, तो कहने लगे खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। क्यों रईस भाई? जी भाभी। अरे भाई, हमारा रईस सिर्फ नाम का रईस नहीं है, सचमुच का रईस है। हाँ जी, वो अंदाजा हो रहा है। इस्माइल भाई, आपकी बेगम को बड़ा अफसोस हुआ मुझे, माजरत मैं आ नहीं सका। बस जी क्या बताएं, बीमार रहती थी हर वक्त, एक बीमारी खत्म हुई दूसरी शुरू हो जाती। अल्लाह को जो मंजूर है क्या कर सकते हैं। एक मर्ज का इलाज कराते थे, दूसरा लग जाता था, दूसरे का कराते तीसरा। इस मेरे बच्चे ने तो बीवी का सुख देखा ही नहीं। आपका काम कैसे चल रहा है इस्माइल भाई? अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम मालिक का, इज्जत से गुजर बसर हो रही है। अभी एजेंसी का चक्कर लगाइएगा ना। और कौन कौन है घर में? अरे तुम्हें बताया था ना, बेटी है खैर से एक तैयबा। हाँ, आपने बताया था, मेरे जहन से निकल गया। कहाँ है? नजर नहीं आ रही। यहीं पर है, बुलवाता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शोभी आ गया। ये खैर से भतीजा है इस्माइल का, यही रहता है, माशाल्लाह से पढ़ता भी है और एजेंसी में इस्माइल का हाथ भी बटाता है। और खैर से इस घर का होने वाला दामाद भी है। क्यों इस्माइल, ठीक कह रही हो ना? जी कुछ ऐसे ही इरादा है हमारा। चाय का बोलो। मैं भी लाया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा काम थोड़ी है। अरे तैयबा से कहो कि वो चाय लेकर आए और आके मेहमानों को सलाम भी करे। उसको बोलो उसके ननियाल आए हैं। अरे भाई देखो ना, सबिया का तो कोई था ही नहीं, इस बहाने इस बच्ची को भी रिश्ते मिल जाएंगे ना। सुन तो लिया होगा। क्या? चाचू बोल रहे हैं मेहमान है, चाय लिया। जवाब वास्ता देना, बस बाहर जा रही है। अगर जा रही है तो जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आस्था तो बोलो, सुन लेंगे। मैं उनको सुनाने के लिए इतना ऊंचा बोल रही हूँ और डरती नहीं हूँ मैं किसी से। आस्था बोलो, कसम है, मेरी भी चीची की कसम है, आस्था बोलो, दिल धक धक कर रहा है, मेरे को फसाद हो जाएगा। खबरदार, खबरदार जो उस मनहूस औरत का नाम भी लिया मेरे आगे। माफ करती हो बच्ची को, वाले बंदों की समझ नहीं इसको। वो कितनी अल्लाह वाली है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम जैसे जाहिल और गवारों ने उनको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जरा मुंह चढ़ी बच्ची है, माँ की तरबियत में कसर रह गई, बीमार रहती थी ना बेचारी, इसलिए। जवान बच्ची है ना जी, सख्ती भी नहीं कर सकते। अब ये भी माँ का इंतकाल हुआ उसकी, तो बस ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो जो फरमाती है ना, उसको अपने तक रखा करो और उनके हुक्म लेके मेरे पास मत आया करो। चाय तो लिया, चाचू के होने वाली ससुराली। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया मेरा बाप का ससुराल। चाय का क्या करूं? जहर मिला लो, खुद भी पी लो और उनको भी पिला दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हर वक्त नीम चबाए फिरती हो, कभी कोई ढंग की बात भी कर लो मुझसे। ढंग की बात तुमसे? तुम हो इस काबिल? मैं
इतना भी बुरा नहीं हूँ। नहीं, तुम क्यों इतनी खार खाती हो मुझसे? मैं तुमसे क्यों खार खाती हूँ ये तो मैं तुम्हें फुर्सत से बताऊंगी। देखो बेटा, तुम लोगों की बड़ी होने के नाते अगर इजाजत दो तो एक बात करना चाहूंगी। ये माँ, इजाजत लेनी क्या बात? आप बोलें, क्या बोलना चाहती हैं? देखो, सबिया को गुजरे 1 महीना हो गया, सोएम भी हो गया, सोख भी खत्म, और अब 1 हफ्ते के बाद 40वां है। तो हम शरई काम में फिर देर क्यों करें? तुम लोगों ने इस्माइल से मिल भी लिया, घर बार भी देख लिया, और रजामंदी तो पहले ही थी, और वैसे भी इस्माइल ने सब कुछ मुझ पे छोड़ रखा है। तो फिर क्यों ना हम आज निकाह की तारीख रख लें? आज? हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है भाई? रिश्तेदारी में तकल्लुफ कैसा? अब एक शहर से दूसरे शहर आना भी कोई आसान बात थोड़ी है। एक ही बार जाएंगे बारात लेकर, लड़की लेकर आ जाएंगे। क्या कहते हो तुम? लेकिन अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो, निकलो! बताओ भला, बाहर हमारी शादी की बात हो रही है, ये कमरे से निकालने मुझे? क्या कहा है तुमने? कुछ नहीं, निकलो मेरे कमरे से, निकलो! बात तो आपकी ठीक है फूफी अम्मा। आप क्या कहते हैं रईस भाई? हाँ, मगर इस्माइल भाई की बेटी। नहीं, उसकी फिक्र ना करो भाई आप, वो बच्ची है, मैं मना लूंगा उसे। 10 चीजें होती है ना, सौतेली माँ का भी डर होता है, फिर अभी उसकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो 10 वर्षों से आ जाते हैं बच्चों के जहन में। अरे वो तो आतिका के आते ही ब्याई जाएगी शोभी से। और वैसे भी अब बच्चियों के डर से बड़े अपने फैसले थोड़ी बदला करते हैं। तुम लोग अल्लाह का नाम लो और फर्ज पूरा करो। क्या कहते हो रईस मियां? अब आप कह रही हैं तो फिर आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? अरे मेरा बच्चा, जीते रहो, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। तो फिर फूफी अम्मा आप ही कोई मुनासिब तारीख बता दें। अच्छा, ज्यादा लंबा मत करना, अगला जुम्मे पकड़ लो। मेरे ख्याल में तो ये आने वाला जुम्मा मुबारक रख लेते हैं, निकाह की सादा सी तकरीब कर लेंगे। क्या ख्याल है? बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप बस शादी की तैयारी करें। नवीद और रईस भाई, आप लोग को भी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। लमिया खुशियां दे, लमिया इस घर में सुकून लाए। हक अल्लाह, या अल्लाह, आमीन सुमा आमीन। बावजूद इसके कि तुम्हारी माँ ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी मुकाम पे उस पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन आज जो तुमने मेरी इज्जत अफजाई की है मेहमानों के सामने, तो मुझे लगता है कि मेरा हक बनता है तुम पे हाथ उठाने का। इसलिए आज आखिरी बार समझा रहा हूं, आज के बाद अगर ऐसी आवाज निकली तो चाहे शादी हो या ना हो, घसीटता हुआ लेके जाऊंगा मेहमानों के सामने। सुन लिया? नवीद, यार आतिका की यहाँ शादी करके हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? हाय अल्लाह, रईस भाई अच्छा बोले भाई, क्यों गलती कर रहे होंगे हम भला? भाभी, उनकी बेटी देखी किस तरह चिल्ला रही थी। तो क्या हुआ? हमारी आतिका आप ही कौन सी कम है, वो उससे डबल चिल्लाएंगी। तो ऐसे घर में सुकून तो नहीं रहेगा ना? क्यों सुकून नहीं होगा भला? एक लौती बेटी है, ब्याह के चली जाएगी।
इस लड़के का स्टैंडर्ड देख के लगता तो नहीं है कि वो शादी के बाद लड़की को ले जाएगा, उसी घर में रहेगा, घर दामाद बनकर। नवीद, आप मुतमईन करें ना रईस भाई को, खामोश क्यों बैठे? मैं तो खुद इसी सोच में हूँ, ऐसा ना हो ये शादी चले ही ना। अल्लाह प्लीज, अब आतिका आप ही के कानों में ये बात मत डाल दीजिएगा। ऐसा ना हो कि घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं भी तो आतिका आप ही की कड़वी कसीली बातें सुनती और सहती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा घर, मेरा शौहर, मेरे बच्चे इस घर में है। और यकीन मानिए, अपने घर और शौहर का प्यार इतना ही काफी होता है कि उनकी चिड़चिड़ पर ध्यान ही नहीं जाता। अब आप मेरी उम्र और आतिका आप ही की उम्र को ही देख लीजिए, और कहाँ वो 20-22 साल की बेचारी यतीम बच्ची, वो कहाँ मुकाबला कर पाएगी हमारी आतिका आप ही का? क्या बिगाड़ लेगी उनका भला? उल्टा ना आप लोग आतिका आप ही को समझाइएगा कि उस बेचारी यतीम बच्ची का दिल ना दुखाएं। आतिका आप ही कभी कभार बहुत कड़वी हो जाती हैं। यही तो सोच रहा हूँ भाभी कि एक ही घर में दो कड़वे लोग कैसे रहेंगे। ये आपकी मर्जी है, अब इस उम्र में तो ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे ना। शादीशुदा जिंदगी तो निरी बर्दाश्त की कहानी है। ठीक है, बिठाए रखें बेचारी आतिका आप ही को। नहीं नहीं भाभी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, मुझे तो बस फिक्र हो रही है कि आतिका निभा पाएगी। अरे वो निभा पाएंगी या नहीं, इस्माइल भाई तो निभा लेंगे। अब इतने साल एक बीमार औरत के साथ उन्होंने निभा लिया, तो भला हमारी आतिका आप ही के साथ नाखुश कैसे होंगे? खुश रहने के लिए पैसा चाहिए होता है भाभी, और इस्माइल भाई को देख के लगता नहीं कि वो खुशहाल है। हाँ, वो तो बेचारी अम्मी ने पहले ही बता दिया था। लेकिन अब देखे ना, मेरी जब नवीद से शादी हुई थी तो आप लोग के पास क्या था? सारा जमाना कहता है कि मेरी कदमों की बरकत से आप लोग के दिन फिर गए। ये तो है। अब देखिएगा, आतिका आप ही के कदमों की बरकत से उनके दिन भी फिर जाएंगे। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। और ये लाइट क्यों ऑन की है? तुम्हें किसने कहा है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ? मेरे दिल ने बोला। तुम जा रहे हो या मैं कुछ उठा के मारूं? मैं जा रहा हूं, पर ये ले जाऊं या छोड़ जाऊं? मैं जानता हूं तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, चच्ची को याद करके रोती रही हो। मैं हंसूं या रो, जीऊं या मरूं, तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तैयबा, मैं जानता हूं तुम चाचू का गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो। तुम उनसे नाराज हो और बिल्कुल ठीक नाराज हो, तुम्हारा हक बनता है। चाचू जो कर रहे हैं वो सब नहीं करना चाहिए उनको।
अभी चच्ची को गए दिन कितने हुए हैं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ ये बात, पर देखो चाचू को मैं या तुम रोक तो नहीं सकते, अपनी मर्जी के मालिक हैं। और तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए है। तुम बार बार आके मेरे सर पे क्यों सवार हो जाते हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती? तुम्हारे अंदर इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? क्यों हो तुम इतने ढीठ? तो बस यूं ही? क्या यूं ही? तुम्हारे चाचू और फूफी अम्मा का जो अरमान है ना कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कभी पूरा नहीं होगा। बेशक तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी क्यों ना हुए, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। और मेरे हवाले से कोई भी ख्वाब मत देखना, क्योंकि रो रो के तुम्हारी आंखें तो फूट जाएंगी, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी। और एक और बात, तुम्हारे चाचू या तुम्हारी डायन फूफी अम्मा ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तेजाब डाल लूंगी अपने ऊपर, लेकिन कभी तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी, समझे? भूख लगे तो खा लेना। मेरा ख्याल है हमें इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। मगर क्यों भाई? भी अम्मा को क्या कहेंगे? ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ना। उस बच्ची की ज़बान देखी थी तुमने? रात का कैसे गुजारा करेगी? सिर्फ यही वजह है? हाँ, और क्या वजह हो सकती? इस्माइल भाई भले इंसान लग रहे थे मुझे, कमाते भी अच्छा। तो आप उस लड़की की फिक्र छोड़ दें जो गज भर की जबान आतकाबाजी की है, उससे तो शैतान भी पनाह मांगे। क्या हो गया भाई? मैंने कुछ गलत कह दिया? आप ऐसे देख रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हो तुम। आतिका की बदज़बानी उसका रिश्ता नहीं होने देती। मेरा ख्याल है हमें इनकार नहीं करना चाहिए। कम से कम ये इत्मीनान तो होगा कि अपनी जिंदगी में ही अपना फर्ज अदा कर दिया। मैं भाभी को चेक देता हूँ कि वो शादी की तैयारियां शुरू करें। और हाँ भाई, वैसे भी वक्त बहुत कम है, हफ्ता तो यूं गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह, कितनी गर्मी थी ना नवीद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वाह, आप यहीं बैठी हैं। देखें कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ आपके लिए। मुझे पता था आपने खुद तो जाना नहीं है, इसलिए मैं नवीद के साथ ही चलेगी।
पारो बातें किए जाओगी या आप ही को दिखाओगी भी तो सही क्या चीजें लाई हूँ इनके लिए? हाँ हाँ दिखा रही हूँ। हुआ है आप लोग शॉपिंग करके? जी जी। देखे ना कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ। अरे भाई दिखाओ ना क्या क्या लाए हो हमारी आतिका के लिए। बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं खुद दिखाऊंगी। ये है हमारी आतिका आपी का शादी का जोड़ा। देखें कितना अच्छा रंग है ना। बहुत अच्छा रंग है भाई। देखें तो सही हमारी आतिका आपी कैसी लगेंगी इसमें। अरे क्या कर रही हो तुम? उतारो इसे। नवीद, अपनी बीवी से कहो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ ये कर चुकी है वही काफी है। तो कोई शौक नहीं है। आप ही मेरी बात तो सुने। आप ही अब बताएं कौन है ज्यादा खतरनाक? वो यतीम बच्ची है हमारी आतिका आपी। देख लो एक नंबर काम होना चाहिए। 19-20 हुआ पैसे नहीं दूंगा, समझ गए? चलो शाबाश शुरू हो जाओ। चलो शोभी थोड़ी देर में चाय वाय पूछ लीजिए इनसे। और फर्नीचर वाला आएगा और सामान हम ध्यान से अंदर रखवा देना। कर दूंगा। और एक काम कर, ये धोबी के उसके बाद दर्जी के पास जा, बोलना 2 दिन में चाहिए, समझ गया? और बात सुन, चाचू इतने पैसे? अबे खुशी का मौका है, तेरे चाचू की शादी हो रही है बेटा, कपड़े वपड़े बनवा, अपने भी तैयबा के भी। ऐसे ही घूमोगे क्या? और फर्नीचर वाले ने सामने देखना, वो आ गए शायद नए वाले। आओ भाई आओ आओ। अबे मैं समझा नया फर्नीचर आए तो खरीदने वाले आ गए। आ जाओ भैया इधर आ जाओ, आ जाओ, ये देख लो। एक सेकेंड, ये सारा सामान कहाँ जा रहा है? क्यों लेके जा रहे हैं सारा सामान? चल भाई अपना काम कर जाके। आतिका के भाई फर्नीचर भेज रहे हैं उसका। इस काट कबाड़ की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उठा के बेच दिया। बेच दिया? ये आपके लिए काट कबाड़ होगा, मेरे लिए नहीं। ये आपकी पहली बीवी और मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उस बीमार औरत की कोई निशानी नहीं चाहिए मुझे इस घर में, और वैसे भी इन चीजों की कोई जरूरत नहीं घर में मेरे। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है इस कचरे की, और मैं ये सामान किसी को लेके जाने नहीं दूंगी। रखो ये सारा सामान। तैयबा आराम से रहना बता रहा हूं मैं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आपको खुदा का वास्ते मेरी माँ की निशानी है। निशानी तो तुम भी है उसकी। तुम्हें ही फेंक दूं क्या? क्या तरबियत की उसने तुम्हारी कि सारी दुनिया के सामने तुम अपने बाप से जबान चलाओ, बदतमीजी करो हैं? तुम्हारी मोहब्बत आड़े आ जाती तैयबा, वरना 2 मिनट में दुरुस्त कर दूं तुम्हारी तबीयत। अरे मैं इंसान नहीं हूं क्या? मुझे जीने का हक नहीं है? अब दिन ही कितने बच्चे हैं मेरे पास, क्या अपनी खुशियां हासिल नहीं कर सकता मैं? अम्मी की निशानी। चलो भाई लेके जाओ।
अल्लाह जानता